सलमान खान फायरिंग केस में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापन के शव का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। कल अनुज ने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी कर ली थी। अनुज थापन के वकील ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये हत्या भी हो सकती है और इसलिए जो पोस्टमार्टम है इसकी रिपोर्ट बेहद ज़रूरी यहाँ पर हो जाती है। हवालात में खुदकुशी कैसे हुई इसकी सीआईडी जांच हो रही है। आरोपी अनुज थापन पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला था और मुंबई क्राइम ब्रांच अनुज और सोनू बिश्नोई को पंजाब से पकड़कर लाई थी। इन दोनों ने ही सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स को बंदूक लाकर दी थी। तो आपको बता दें कि शूटर्स गिरफ्तार हुए थे पंजाब से, जिसके बाद मुंबई की क्राइम ब्रांच इन्हें अपने यहां पर लेकर आई थी और कल लॉकअप में ही अनुज थापन ने खुदकुशी की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब अनुज थापन की खुदकुशी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और पुलिस पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लॉकअप में मौत पर पुलिस सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के बाद अनुज थोड़ा चिंतित लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसे बेल नहीं मिलेगी। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने वाले दो आरोपियों में से एक आरोपी की मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के लॉकअप में मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह कारण तो नहीं था कि सलमान खान को डरा धमका कर कोई गिरोह या कोई गैंग धनुगाई करना चाहता था और जब उसको पता चला कि आरोपी पकड़ा गया है, ये सब कुछ बक देगा, गवाही दे देगा, तो उसे मार दिया गया। हम माननीय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य के, उनसे अपील करते हैं कि आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए, संज्ञान में लाइए, कोई बहुत बड़ी जांच करवाइए। पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस साहब, ये कैसा मामला है जिस पर सुप्रिया सुले भी निशाना यहाँ पर साध रही हैं? कानून व्यवस्था का सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। पुलिस कैसे इसको समझा रही है? जांच किस तरह से अब इस मामले में आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी उस समय भी जो विपक्ष था, महाविकास आघाड़ी थी, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र और मुंबई में जो कानून व्यवस्था है वो एकदम ही ठप पड़ चुकी है और इस तरीके का वाकया हुआ और किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ऐसे में जब अनुज थापन ने कल क्राइम ब्रांच के लॉकर में आत्महत्या कर ली, उसके बाद भी लगातार अब महाविकास आघाड़ी जो है वो इस बारे में सवाल उठा रही है। केस को जो है वो लोकल सीआईडी को ट्रांसफर जरूर किया गया है। सीआईडी इस मामले में जांच कर रही है। जो लोग अनुज थापन के साथ लॉकअप में थे उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि अनुज जो है वो थोड़े चिंतित लग रहे थे, मगर बेल की बात तब सामने आती है ना जब बेल के लिए आपको जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ता है। अनुज थापन अभी तक पुलिस कस्टडी में था तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। जब वो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, जब माननीय कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजती तो उसके बाद बेल की बातें सामने आती। चिंतित होने का मामला जो है वो बिल्कुल हो सकता है। ऐसे में सीआईडी अलग अलग पहलुओं पर जांच कर सकती है और जो अनुज थापन की शव है, अनुज थापन का शव है वो मुंबई के जेजे हॉस्पिटल कल शाम को लाया गया है। जब ये वाकया हुआ दोपहर के आसपास तो तुरंत ही मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उसको जीटी हॉस्पिटल ले जाया गया। जीटी हॉस्पिटल जैसे ही अनुज थापन पहुंचे तो उनकी मृत वहां पे डॉक्टर ने घोषित कर दिया, उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शाम के आसपास जो है जेजे हॉस्पिटल में उनका शव लाया गया है। दोपहर के आसपास आज पोस्टमार्टम होने के आसार नजर आ रहे हैं, बट उसके लिए जो टेक्निकल चीजें हैं वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगल पेपर वर्क करना जरूरी है। पुलिस की तरफ से एक एनओसी मिलनी है, कलेक्टर की तरफ से एक एनओसी मिलनी है और तहसीलदार की तरफ से एक एनओसी मिलनी है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आज पोस्टमार्टम होगा या पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में जो है वो दो चीजें हैं। पोस्टमार्टम जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या चीज थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, कुछ और भी हुआ था, अंदर कुछ सेल में हुआ था, वो सारी जांच करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो हैं वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई थी कि अनुज थापन ने जो है वो जो चादर मिलती है उस चादर से अपने आप को लटका लिया और आत्महत्या कर ली थी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी क्योंकि क्या कुछ कारण था, क्या वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब था, वो सारी चीज़ें जो है वो जांच का विषय है और लोकल सीआईडी जो है वो इसमें गहनता से और गंभीरता से जांच करेगी।